फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम आपको लेकर आए हैं एडवांस्ड इंग्लिश के बहुत ही बेहतरीन फ्रेजेस, जिसे हम डेली यूज सेंटेंसेस में सुबह से शाम तक या 24 आवर्स कह सकते हैं, हमेशा बोलते ही रहते हैं। ठीक है, एक प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं हुक वर्ड। हुक वर्ड वो चीज़ें होती हैं जैसे हम लोग फिल्में लिखते हैं या हम लोग गाना लिखते हैं। ठीक है, अगर सॉन्ग लिखा जाता है तो उसमें जो स्टार्टिंग के जो आप बार बार गाते हैं, मतलब पहली लाइन जो होती है आपकी, उसी को हम लोग हुक वर्ड बोलते हैं। तो ये फ्रेज होते हैं। फ्रेज क्या होते हैं ना, पूरी लाइन को बोलने से पहले उसमें थोड़ा सा वो मतलब सेंटेंस को मॉडिफाइड कर देते हैं ना, ये होता है फ्रेज का कमाल। जैसे कि मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था कि चाहे जो भी हो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, कौन सा ऐसा होगा जो नहीं बोल पाएगा? हर एक स्टूडेंट बोल सकता है, कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई शैल नॉट गो देयर, ये सबको पता है। लेकिन चाहे जो भी हो, अब ये क्या करेंगे? ये होता है जो पुशअप लेता है, मतलब एक हल्का सा जो ठेक ले लेता है ना, पुश देने के लिए हमारे लिए जो पुश देते हैं सेंटेंस को, उसमें एक हल्का सा फ्रेज बड़ा काम करता है ना, उसमें फ्लो ले आता है। तो फ्लो लाने के लिए फ्रेज का हम इस्तेमाल करते हैं, और सेंटेंस भी एक अच्छे इंप्रेसिव ढंग से नए तरीके से हम बोलते हैं, उसका सेंस भी अलग निकलता है। चलिए, तो ये एडवांस्ड इंग्लिश फ्रेजेज हैं, है ना, ये नॉर्मल बेसिक नहीं है, एडवांस्ड इंग्लिश फ्रेजेज हैं। इसका हम कैसे रोज़ इस्तेमाल करते हैं, देखिए सामने चलते हैं। पहला हमें है जैसा मुझे लगता है। हर कोई बोलता है भाई मेरे ख्याल से ऐसा चीज़ ऐसा है ना, या मुझे लगता है कि ये ख़राब है, मुझे लगता है कि देखिए ये फसलें आपकी है लेकिन मुझे लगता है फसल सूख गई है आपकी, मुझे लगता है इसमें बीमारी लग गई है, इसमें कीड़े लग गए हैं। ऐसा बहुत सारा जो है सिचुएशन अलग अलग होती है जब हम बोलते हैं। तो जैसा मुझे लगता है, अगर आपको अपना निजी तौर पर कोई विचार व्यक्त करना है कि ऐसा मुझे लगता है, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, द वे आई सी, द वे आई सी। द वे आई सी मतलब द वे माने वो तरीका, आई सी माने जिससे मैं देखता हूँ। ठीक है, यही देखिए तरीका मेरा, मैं समझाता बहुत हूँ, रटाता नहीं हूँ। दूसरे चैनल पर आपको क्या मिलेगा, लोग सीधा सेंटेंस बताएंगे, एक बोल देंगे, उसमें आपको रट जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी भी भाषा की जननी ग्रामर होती है, तो ग्रामर भी उसमें शामिल है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको चीर फाड़ जितना करेंगे सेंटेंस में, जितना ही आप घुसेंगे उतना ही आपके जहन में बैठेगा। ठीक है, अगर आप रट लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, वो भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा समझाऊंगा तो आप खुद भी सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए, द वे, इसका मतलब वो तरीका। ठीक है, बाई विच आई सी, बाई विच, ठीक है, बाई विच इसमें जो है कंजंक्शन आपका लगेगा, जो कि नहीं है। मॉडर्न तरीके में ऐसा बहुत बार होता है कि बीच में जो हमारा जो कंजंक्शन होता है वो हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सही तरीका है, द वे आई सी, इसका मतलब है वो तरीका जिससे मैं देखता हूँ, या वो नज़रिया मेरा देखने का जो है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं। तो द वे आई सी यानी जिस तरीके से मैं देखता हूँ, इसे, इट मीन्स इसे। अब उसके आगे कुछ भी आप बना सकते हैं, जैसा मुझे लगता है। ठीक है, जैसा मुझे लगता है, तो द वे आई सी इट, इट इज़ रॉन्ग, मुझे लगता है कि गलत है, तो द वे आई सी इट रॉन्ग, मैंने जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ ये गलत है। अगला देखिए, मुझे लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है, आप भी बोलते हैं कि मुझे लगता है गलत है, मेरे ख्याल से ऐसा। तो मेरे ख्याल से जो कि एक नॉर्मल है हिंदी में, मेरे ख्याल से हम लोग जो लेते हैं ना, कि जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत टिपिकल इंग्लिश, टिपिकल हिंदी नहीं बोलना है, नॉर्मल जो आम बोलचाल की भाषा होती है, अगर वो हम बोलते हैं तो हमारे ज़्यादा समझ में आता है। मुझे लगता है, आई थिंक, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है, आई थिंक मुझे लगता है। इसकी जगह पर हम थोड़ा सा घुमा कर बोल सकते हैं, इट सीम्स टू मी। इट सीम्स टू मी थोड़ा सा मॉडर्न हो जाता है, इट सीम्स टू माने मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगता है। तीसरा देखिए, आई फील, आई फील माने मैं महसूस करता हूँ। ये तीनों जो है अलग अलग हैं और सेंस में एक ही होते हैं, लेकिन आई फील का मतलब होता है जब कोई चीज़ आप समझ करके या सोच करके बोलते हैं तो आई फील लगता है। बाकी आई थिंक, आई सीम्स टू, इट सीम्स टू मी, ये दोनों जो होते हैं आपके विचार को आप प्रकट करते हैं कि भाई मेरे ख्याल से ऐसा है, लेकिन अब सोच के नहीं बोलते, सोच के बोलने में आई फील बोल सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस बना करके ही समझ सकते हैं। जैसे आई थिंक, मेरे ख्याल से ये रास्ता गलत है, आई थिंक दिस वे इज़ रॉन्ग, है ना। अगला, मेरे ख्याल से रास्ता गलत है, कैसे बताएंगे? इट सीम्स टू मी दैट दिस वे इज़ रॉन्ग। ठीक है, मेरे ख्याल से रास्ता गलत है। और आई फील का मतलब क्या होता है? अब आई फील यहाँ नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, है ना, है तो वही सेंस मुझे लगता है, लेकिन फील कहाँ पर लगेगा? जब कोई चीज़ आप एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। ठीक है, कोई चीज़ गो थ्रू आप करते हैं, जिस चीज़ से गुजर चुके हैं उसको आप अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, तो उसमें आई फील लगेगा। ठीक है, आई फील इट वेरी बैड, आई फील इट वेरी टेरिबल, मैं इसे बहुत ही ख़राब मानता हूँ या मुझे बड़ा बुरा लगता है। ठीक है, तो वो फील के लिए हो जाएगा। जब कोई चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हैं कि इट इज़ ऑफुल, ये बहुत ही भयंकर है, इट इज़ वेरी टेरिबल, इट इज़ वेरी हॉरेबल, है ना, तो इस तरह से हो जाता है। अगला देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ में क्या होगा? एज़ फॉर एज आई कैन सी। ठीक है, एज़ फॉर एज आई कैन सी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो एज फॉर एज एक फ्रेज है, नॉर्मल फ्रेज है, एज फॉर एज। ठीक है, इसका मतलब जहाँ तक। तो एज फॉर एज आई कैन सी, या एज फॉर एज आई सी, आई लुक एट, किसी भी चीज़ पर। तो एज फॉर एज आई कैन सी,
अब उसके आगे कुछ भी बनाकर बोल सकते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप जो है सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो एज फार एज आई कैन सी योर स्टडी इज़ गुड, ये हो सकता है। और सो फॉर एज आई, ये भी लगता है। एज फॉर एज आई या सो फॉर एज, एज फॉर एज, सो फॉर एज, दोनों एक ही हैं, सेम है, दोनों का यूज आप कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एज फार एज आई कैन सी या सो फार एज आई कैन सी, दोनों लग सकता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप भी इसमें सेंटेंस, कई सेंटेंस बनाइए और इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरी बात है, सेम सेंस है, जहाँ तक मैं समझता हूँ या जहाँ तक मेरी बात है, तो ये भी वैसे ही होगा, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये हाई सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, एज फार एज माई ओन आइडिया इज कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरा खुद का विचार है, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक मेरा सवाल है। अब आगे कुछ भी अपना विचार व्यक्त कर दीजिए भाई, जहाँ तक मेरा विचार है, मैं इनकार करता हूँ या मैं नहीं आऊँगा या मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। तो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई कांट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगला है मेरे नज़रिए से। मेरे नज़रिए से मैंने फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, यानी मेरा जो मेरी अपना खुद का जो मेरी अपनी खुद की जो सोच है, मेरा खुद का जो विचार है, तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आप आगे सेंटेंस बना सकते हैं। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ रॉन्ग वे, मेरे नज़रिए से ये गलत तरीका है, गलत रास्ता है, ठीक है, इस तरह से बन सकता है सेंटेंस। अगला है निजी तौर पर मुझे लगता है। अब आप इसे प्रेशर दे करके एम्फेसाइज तरीके से बोल सकते हैं। जब कोई विचार आपको, जो अपनी कोई ओपिनियन देनी होती है, तो आप बोलते हैं निजी तौर पर मुझे लगता है, यानी मेरा पर्सनल ये विचार है, मेरा पर्सनल ये आइडिया है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं पर्सनली आई थिंक। बड़ा इंप्रेसिव है, बहुत ही अच्छा है, आप इसे यूज कीजिए तो इन सब में सबसे अच्छा ये होगा आपका कि पर्सनली आई थिंक। पर्सनली आई थिंक मीन्स होता है व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक मेरा विचार है। आगे सेंटेंस बोल दीजिए, पर्सनली आई थिंक दैट यू हैव चूजन अ रॉन्ग वे, जहाँ तक निजी तौर पर मुझे लगता है कि आपने एक गलत रास्ता चुना है। अब आपका होमवर्क है, देखिए बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा आप समझिए और थोड़ा थोड़ा आप सेंटेंस बनाइए। लगता है तुम गलत हो, मुझे लगता है तुम गलत हो, मेरे नज़रिए से सब ठीक है। तीसरा सेंटेंस है जहाँ तक मेरी बात है मैं नहीं जाऊँगा। और फोर्थ सेंटेंस है जहाँ तक मैं समझता हूँ वह अच्छा व्यक्ति है। ये आपके 4 सेंटेंस है, इसे अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। आपका होमवर्क ये है कि ये मैंने 4 सेंटेंस दिया है, आप इन फ्रेज से ये सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, ठीक है।